हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के क्लास 12th के मैथ भौतिक विज्ञान में। तो भौतिक विज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ वैद्युत स्थिर ऊर्जा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले एक होमवर्क दिया था, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कर एक बंद पृष्ठ में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। कोई बंद पृष्ठ है, उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। एक वैद्युत द्विध्रुव है -q और +q आवेश से मिलकर बना है। तब यहाँ पर हमारा नेट चार्ज क्या हो जाएगा? नेट चार्ज हो जाएगा 0। तो इस बंद पृष्ठ में कुल वैद्युत फलक, जब बंद पृष्ठ है तो यहाँ पर कुल चार्ज हो जाएगा 0, प्लस माइनस टोटल चार्ज का योग करेंगे क्या? प्लस माइनस हो जाएगा 0। तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो हम जानते हैं बंद पृष्ठ से बद्ध कुल फ्लक्स क्या था? सिग्मा q/ε0। चूंकि नेट चार्ज कितना है? 0 है। चूंकि नेट चार्ज 0 है तो हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स भी 0 होगा। यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो आइए बढ़ते हैं मेन मुद्दे की तरफ। तो समविभव पृष्ठ होता क्या है? तो हमने क्या किया, कोई आवेश ले लिया, हमने क्या कोई +q आवेश ले लिया। इसको चारों तरफ हमने क्या किया, एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं। इस आवेश के चारों तरफ हमने क्या किया, एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया। और यहाँ की प्रत्येक की दूरी क्या है? r है। यहाँ पर दूरी क्या है? r है। तो r है। यदि हम यहाँ पर v निकालते हैं, v बराबर होता है कितना हमारा? v बराबर होता है 1/4πε0 q/r। यहाँ पर आवेश q है और यहाँ दूरी पर विभव निकालना है, तो क्या होगा? यहाँ पर v बराबर हो जाएगा q/r और यहाँ पर भी v बराबर हो जाएगा q/r। यहाँ पर भी निकालेंगे तो v बराबर q/r के q/r। तो हर जगह क्या हो रहा है? विभव बराबर हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र में ये क्या है हमारा? ये चारों तरफ क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? विभव समान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि r1 दूरी मानते हैं, r2 दूरी, यहाँ पर सारी दूरी क्या है? आ रही है ना, तो सारे r1 दूरी, यहाँ भी r1 दूरी, सारी दूरी क्या है? यहाँ पर बराबर है। क्या a पर v का मान निकालते हैं, कितना निकालता है? b पर भी वही है, c पर भी वही, d पर भी वही, हर जगह क्या है? विभव का मान समान है। तो लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र हमारे q आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है? समान होता है, उसी को हम कहते हैं क्या? समविभव पृष्ठ कहते हैं। आप एग्जाम में ऐसे बनाकर लिख देंगे, आपको पूरा में पूरा नंबर लिख मिलेगा। अब समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण। इसके कौन कौन से गुण होते हैं? तो आइए लिखते हैं। पहला गुण है, पहला लिख सकते हैं, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है। समविभव पृष्ठ के लिख सकते हैं, समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, विभव समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? विभव समान होता है। फिर दूसरा पॉइंट, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। जैसे हमने क्या किया, दो बिंदुओं के बीच, इसके और इसमें से दोनों के अंतर कर देंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। दोनों क्या बराबर हैं, तो लिख सकते हैं समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर, बीच का वैद्युत विभवांतर
वैद्युत विभवांतर शून्य होता है, शून्य होता है। दो बिंदुओं के बीच क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। तीसरा पॉइंट, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। फिर चौथा पॉइंट, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। कोई आवेश ले रहा है, समविभव पृष्ठ में क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो क्या होता है, किया गया कार्य शून्य होता है। किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। और पांचवा और लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, पांचवा और लास्ट पॉइंट हमारा, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। इसे समझना है तो कैसे समझेंगे, हमने क्या किया, कोई आवेश है Q है, तो एक समविभव पृष्ठ ये हो गया और एक समविभव पृष्ठ ये हो गया, तो मतलब ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करेंगे नहीं। यहाँ की दूरी R1 है, यहाँ की दूरी R2 है, तो क्या होगा, यहाँ पर V1 अलग होगा, यहाँ पर V1 अलग होगा, तो दोनों के अलग अलग हैं, यह क्या होंगे, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से समविभव पृष्ठ क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब करा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कह रहा दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से पास लाकर किसी निकाय की संरचना करने में किए गए कार्य को उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो लिख सकते हैं दो या दो से अधिक आवेशों को दो या दो से अधिक आवेशों को क्या करते हैं, अनंत से पास पास लाकर किसी निकाय की संरचना करने में क्या कर रहे हैं, कोई निकाय की संरचना से ला रहे हैं, पास पास लाकर क्या कर रहे हैं,
किसी निकाय की संरचना, किसी निकाय की संरचना किसी निकाय की संरचना करने में किए गए कार्य संरचना करने में किए गए कार्य उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कार्य को उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। इसे U से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे U से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब दो बिंदु आवेशों के निकाय के लिए हम वैद्युत ऊर्जा का मान निकालेंगे। अब दो बिंदु आवेशों के निकाय की, दो बिंदु आवेश की निकाय है। हमारा दो बिंदु आवेश का एक निकाय है ए बी। हमारा ये दो बिंदु आवेश का निकाय है क्या? हमारा है ए बी। और आवेश क्या है? इस पर Q1 Q2 आवेश है। आवेश Q1 है और आवेश Q2 है। इनके बीच की दूरी r है और ये निकाय है क्या? ए बी। तो Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए तक ला रहे हैं। दो आवेश को क्या कर रहे हैं? पास ला रहे हैं। हमने क्या किया? हमने इसमें पढ़ा क्या है? पढ़ा है कि दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से पास हम क्या कर रहे हैं? मान लीजिए Q1 आवेश था, उसको क्या कर रहे हैं? यहाँ तक बिंदु ए तक ला रहे हैं। और यहाँ पर Q2 आवेश था, उसको क्या कर रहे हैं? हम बी तक ला रहे हैं। यानी दोनों को क्या लिया? पास ला दिया। दोनों को पास लाया। जो कार्य करना पड़ा वही क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। तो ये लिख रहे हैं कि Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में, Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W1 बराबर बिंदु ए पर विभव गुणे आवेश। बिंदु ए पर विभव, बिंदु ए पर क्या है? ए पर कोई विभव ही नहीं था, तो कोई विभव नहीं था, आवेश था नहीं, तो क्या था? विभव क्या था? जीरो। बिंदु ए पर विभव जीरो है और आवेश Q यानी W1 यानी ए को लाने में किया गया कार्य क्या हो गया? जीरो हो गया। अब Q2 आवेश को ला रहे हैं अनंत तक। अब पुनः अब Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। W2 बराबर हो जाएगा बिंदु B पर विभव गुणे आवेश।
क्योंकि बिंदु बी पर विभव यह क्या रहा है, ए से आर दूरी पर है, तो आर दूरी पर है, यहाँ पर क्या होगा, भी का मान हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ पर भी का मान हमारा क्या हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R और आवेश Q2 यानी W2 हमारा निकल गया। तो यहाँ से W2 बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R। अब लिख सकते हैं आगे, निकाय को बनाने में हमने क्या किया, ए तक ला दिया फिर बी, तो दोनों को बनाने में किया गया कार्य, मतलब ए W1 और W2, तो कुल कार्य कितना हो गया, निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य। तो लिख सकते हैं निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य, निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य। W बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ से W1 प्लस W2, तो W बराबर हमारा हो जाएगा W1 0 है और W2 है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R। तो हमारा यहाँ से W बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R, Q1 Q2/R हमारा निकल कर आ गया। तो ये किया गया कुल कार्य होगा, क्योंकि परिभाषा से जो किया गया कार्य है वही क्या, स्थितिज ऊर्जा है। तो परिभाषा से लिख सकते हैं, परिभाषा से जो किया गया कार्य है वही क्या है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। तो W बराबर U हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ये दोनों आवेश के बीच वायु निर्वात के स्थान पर क्या हो, परावैद्युत माध्यम होता है। यदि दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात के स्थान पर क्या हो, परावैद्युत माध्यम होता, स्थान पर परावैद्युत माध्यम होता, परावैद्युत माध्यम हो तब हमारा निकल के आ जाएगा U बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 Q2/R। तो हमारा यही फार्मूला निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर बढ़ते हैं आगे। फिर अगला देखिए क्या कार्य 2 से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत ऊर्जा क्या है, 2 से अधिक आवेशों का निकाय हो तब। तो 2 से अधिक आवेशों का निकाय हो यानी त्रिभुज के रूप में होता, 2 से अधिक आवेशों का निकाय होता। तो हमारा 2 से अधिक आवेशों का निकाय यानी ये त्रिभुज के फॉर्म में होता, यानी 3 आवेश यदि यहाँ पर है क्या, Q1 Q2 और Q3 यानी 3 आवेश हैं, तब इनके बीच की दूरी ये हो जाएगा R12, ये हो जाएगा R13, ये हो जाएगा R23। तो कह रहा 2 या 2 से अधिक आवेशों से बने निकाय
कि वैद्युत स्थिर ऊर्जा प्रत्येक आवेश युग्म की वैद्युत स्थिर ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो मतलब क्या होगा, इनके बीच निकालेंगे, इनके बीच निकालेंगे, इनके बीच, और सबका बीजगणितीय योग कर देंगे तो हमारी कुल स्थिर ऊर्जा निकल जाएगी। तो आइए निकालते हैं। तो लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक, 2 नहीं 2 से अधिक, 2 से अधिक, 2 से अधिक आवेशों से बने, अधिक आवेशों से बने, आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा, बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक आवेश युग्म की, प्रत्येक आवेश युग्म की, प्रत्येक आवेश युग्म की, प्रत्येक आवेश युग्म की, आवेश युग्म की, प्रत्येक आवेश युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं, युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं, स्थितिज ऊर्जाओं, स्थितिज ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के, ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है, के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं U बराबर U12 प्लस U13 प्लस U23 तो हमारा इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच निकालेंगे। तो अब निकालेंगे तो हमारा यहाँ से हो जाएगा U बराबर U12 यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी Q1 इंटू Q2, U12 है ना, Q1 Q2 अपन R 1 2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपन R1 3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 Q3 अपन R2 3। अब यहाँ से हमारा U बराबर निकल कर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा Q1 Q2 अपन R12 प्लस Q1 Q3 अपन R1 3 प्लस Q2 Q3 अपन R2 3। तो हमारा यही कुल स्थितिज ऊर्जा निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ यदि क्या हो, वायु या निर्वात के स्थान पर क्या हो, परावैद्युत माध्यम हो, यदि वायु या, लिख सकते हैं यदि वायु या निर्वात के स्थान पर, निर्वात के स्थान पर परावैद्युत माध्यम हो, परावैद्युत माध्यम हो, परावैद्युत माध्यम हो, परावैद्युत माध्यम हो, तब U बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई
इप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपॉन R12 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। तो हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो हम जानते हैं जो वैद्युत स्थिर ऊर्जा होती है ये क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा नोट में हम लिख सकते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है। स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है, अदिश राशि है। यदि सदिश राशि रहती तो क्या होता, सदिश योग होता। और यहाँ पर क्या है, ये अदिश राशि है इसलिए क्या हुआ है, यहाँ पर बीजगणितीय योग हुआ है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं इसके मेन पॉइंट की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, कोई एक समान क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, उसको क्या कर रहे हैं, उसमें वैद्युत द्विध्रुव को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे, उसके बाद कार्य निकालेंगे। तो हमारा सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र बन गया। इसमें एक हम वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे। हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव को क्या कर दिया, रख दिया, वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया। तो ये इधर बल लगाएगा और ये इधर बल लगाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, और हमारा क्या वैद्युत क्षेत्र हमारा ई है। और जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण लगेगा माइनस से प्लस की तरफ लगता है, तो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी पी। और क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र से क्या थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा बल लगेगा यह बराबर क्यू इंटू ई, वैद्युत बल हो जाएगा क्यू इंटू ई, और यहाँ भी हो जाएगा एफ बराबर क्यू इंटू ई। तो अब इसके आगे, अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में देख सकते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण हो जाएगा टाउ बराबर पीई साइन थीटा। टाउ बराबर हो गया पीई साइन थीटा, यानी समीकरण नंबर 1। तो टाउ बराबर क्या, पीई साइन थीटा, यानी समीकरण नंबर 1। अब वैद्युत द्विध्रुव को क्या कर रहे हैं, डी थीटा कोण घुमा दे रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को थोड़ा सा घुमाएंगे ना, डी थीटा कोण घुमाने
घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर हमारा हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टाउ का मान क्या है, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब वैद्युत द्विध्रुव को क्या करें, थीटा 1 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। अब क्या करें, थीटा 1 से थीटा कोण तक घुमा रहे हैं। अब लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव को ध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक, थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। थीटा 2 कोण तक क्या करें, घुमा रहे हैं, तो कितना कार्य किया गया। तो अब हमारा W बराबर यहां से निकल कर आ जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमा रहे हैं ना, तो हमारा हो जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा। तो पी हमारा क्या है, अचर राशि है, तो हमारा पीई बराबर पीई हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कास थीटा, तो हो जाएगा पीई माइनस कास थीटा, पीई माइनस कास थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। तो अब हमारा यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, माइनस कास थीटा हो गया, तो माइनस कास थीटा बाहर आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा W बराबर माइनस पीई कास थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। अब यहाँ से W बराबर निकल कर आ जाएगा माइनस पीई कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1, थीटा 2 माइनस कास थीटा 1। अब हमारा फार्मूला निकल कर आ गया कितना, W बराबर माइनस को यदि हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो हमारा निकल कर आ जाएगा W बराबर पीई कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। तो हमारा क्या होगा, फार्मूला निकल कर आ गया, पीई कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो किया गया कार्य हमें मिल गया। यदि प्रारंभ में लिख सकते हैं, यदि प्रारंभ में वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से में क्या संरेखित हो, यदि प्रारंभ में वैद्युत द्विध्रुव यदि प्रारंभ में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या संरेखित हो, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो, मतलब यही थीटा 1 बराबर क्या हो, 0 हो, थीटा 1 बराबर 0 हो,
तथा वैद्युत द्विध्रुव को क्या किया जाए, θ2 बराबर थीटा कोण तक घुमाने में 0 डिग्री पर हो, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, थीटा कोण घुमा रहे हैं, तथा वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण, द्विध्रुव को यानी θ2 कोण घुमा रहे हैं, यानी θ2 बराबर थीटा कोण घुमा रहे हैं, को कोण घुमाने पर, कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। W बराबर हमारा हो जाएगा PE1 माइनस 1, cos 0 का मान 1 होता है, तो सबसे पहले cos 0 लिख लेते हैं, तो आसान है, थोड़ा लिखने में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। cos 0 माइनस cos θ1 के जगह पर 0 रख दिया और θ2 के जगह पर थीटा रख दिया, तब हमारा निकल कर आ जाएगा W बराबर PE1 माइनस cos थीटा, W बराबर PE1 माइनस cos थीटा। अब स्पेशल कंडीशन, विशेष स्थिति। अब स्पेशल कंडीशन में हम देखेंगे, यदि लिख सकते हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से लंबवत तक, दिशा से लंबवत तक घुमाने में किया गया कार्य, लंबवत तक घुमाने में किया गया कार्य PE बराबर W बराबर लिख सकते हैं, W बराबर PE1 माइनस cos 90 डिग्री, 90 डिग्री घुमा रहा है ना, तो cos 90 का मान कितना हो गया, 0, तो W बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0, यानी W बराबर PE। पुनः कंडीशन नंबर 2। अब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से क्या करते हैं, विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं, विपरीत दिशा में वैद्युत द्विध्रुव को लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की, यानी 180 डिग्री, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, दिशा तक घुमाने में किया गया कार्य, दिशा तक घुमाने में किया गया कार्य
किया गया कार्य। W बराबर हमारे यहाँ से निकल कर आ जाएगा PE 1 माइनस कास 180 डिग्री, कास 180 का मान -1, W इंटू PE 1 माइनस -1 हो जाएगा W बराबर PE 1 प्लस 1, यानी W बराबर हो जाएगा 2PE। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं और एकदम शानदार तरीके से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो कह रहा है 1 माइक्रो कूलाम है तथा -1 माइक्रो कूलाम, ये दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह द्विध्रुव इतना वोल्ट के समरूप वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार स्थित है कि द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा से क्या कर रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, तो द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, तो इसमें दिया क्या है सबसे पहले लिख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन से पहले जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। Q बराबर दिया है 1 माइक्रो कूलाम, यानी हमारा हो गया 1 × 10 का पावर -6 कूलाम। फिर 2L दूरी दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर, यानी हो गया 2 × 10 का पावर -2 मीटर। और यहाँ से P बराबर निकाल लेंगे Q इंटू 2L। तो हमारा Q का मान निकल के आ गया 1 × 10 का पावर -6 इंटू 2L, 2 × 10 का पावर -2, यानी हो गया 2 × 10 का पावर -8 कूलाम मीटर। और हमारा E का मान कितना दिया है, वैद्युत दूरी इतना वोल्ट प्रति मीटर के समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, यानी E का मान दिया 1 × 10 का पावर 5। E बराबर है 1 × 10 का पावर 5, कितना है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अब इसको आगे पहला कह रहा क्या, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण होता है टाउ बराबर PE sin थीटा, PE sin थीटा। तो टाउ कह रहा 60 डिग्री कोण पर है, तो P का मान है 2 × 10 का पावर -8, E का मान है 1 × 10 का पावर 5 और साइन थीटा का मान है साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारा हो गया 2 × 10 का पावर -3, साइन 60 का मान हो गया 3/2, 2 से 2 कट गया और हमारा निकल के आ गया √3 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर, यानी देख सकते हैं 1.732 × 10 का पावर -3 न्यूटन मीटर। हमारा क्या होगा, पहले का आंसर तो मिल गया। अब दूसरा क्या कर रहा है, कह रहा द्विध्रुव पर बल युग्म का अधिकतम आघूर्ण पूछ रहा है। अधिकतम आघूर्ण कितना होगा, तो अधिकतम आघूर्ण हमारा टाउ मैक्स बराबर क्या होगा PE, और द्विध्रुव को अस्थायी साम्य अवस्था से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य 2PE होगा। तो यहाँ का फार्मूला क्या होगा, PE हो जाएगा टाउ बराबर मैक्सिमम और 180 डिग्री घुमा रहे हैं तो टाउ बराबर 2PE, दोनों फार्मूला का यूज हो जाएगा। तो हमारा सेकंड है टाउ बराबर PE, टाउ मैक्सिमम, तो हमारा 2 × 10 का पावर -8 × 1 × 10 का पावर 5, यानी 2 × 10 का पावर -3 न्यूटन मीटर।
ये आंसर हो गया। फिर तीसरा है टाउ बराबर 2PE। तो 2 गुणे पी का मान हमारा कितना है, 2 गुणे 10 का पावर -3 रख देंगे, यानी 4 गुणे हो गया 10 का पावर -3 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, किया गया कार्य पूछ रहा है। तो अधिकतम आघूर्ण था, किया गया कार्य टाउ बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 10 का पावर -3 जूल। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपके लिए होमवर्क है कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत वैद्युत द्विध्रुव को 180 डिग्री के कोण पे घुमाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट देखा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।